हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात करते हैं अपन अगले लोक देवता की। ऐसे लोक देवता की जो गए तो थे अपने ससुराल अपनी वाइफ को लेने, लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंचे तो वाइफ के दर्शन भी नहीं हुए थे। उससे पहले ही उनको सूचना मिलती है कि उनके एक प्रशंसक की गायों को कुछ दुश्मन उठा के ले जा रहे हैं। तो वाइफ को तो भूल गए और उस प्रशंसक की गायों को बचाने निकल पड़े वो लोक देवता। अब दया भाव देखो उस लोक देवता का। जा रहे थे और उस प्रशंसक की गायों को बचाने के लिए, लेकिन रास्ते में देखा कि एक नाग अग्नि में जल रहा था। तो अब उस गायों को भूलकर उस नाग को बचाने में लग गए और उस नाग को भाले से अग्नि में से निकाल लिया। नाग बड़ा प्रसन्न होना चाहिए था वैसे तो कि भाई जीवन बचाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जलते हुए नाग को कभी अग्नि से नहीं निकालना चाहिए। ठीक है ना, कि वो अपना जीवन खत्म कर रहा होता है, अगले जीवन की वो अपेक्षा लगाए रखता है नाग। लेकिन लोक देवता ने तो उसको जीवन दान देने के रूप में दया भाव दिखाया। नाग हो गया उससे दुखी और बोला कि नाग ने, मैं तेरे को डसूंगा। तो लोक देवता ने बोला कि हे नाग देवता, आप डस तो लेना, लेकिन पहले मैं किसी को वचन दे के और आया हूं। ठीक है ना, मैं मेरी प्रशंसक है उसकी गाय को बचाने जा रहा हूं, वो तो बीच में मैंने आपको जलते देखा इसलिए मैं रुक गया। तो नाग देवता ने बोला ठीक है, जाओ तुम उसको बचाया ना, लेकिन शर्त ये मेरी ये है, जाने इसी शर्त पे दे रहा हूं कि आते समय मैं तुम्हें डसूंगा। तो लोक देवता ने बोला कि ठीक है साहब, मंजूर है। अब जब लौट के आए अपनी प्रशंसक की गायों को बचाकर, वो लोक देवता वापस इस नाग देवता के पास आए। वचन के अनुसार वो डसने का वचन दिया था कि तुम डस लेना आते समय मेरे को। तो नाग देवता ने देखा, या जिस नाग को अग्नि में से बचाया था उसने देखा कि ये लोक देवता तो बिल्कुल लहूलुहान है, बिल्कुल लहूलुहान, कहीं जगह ही नहीं है इनके ऊपर, तो कहाँ डसे। तो फिर लोक देवता ने भी अपने वचन के अनुसार बोला कि लो, मैं ये मेरी जीभ निकालता हूं और तुम इसके ऊपर डस लो। तो वैसा ही हुआ, लोक देवता ने अपनी जीभ निकाली और सांप ने उस जीभ पे डसा। डसने के कारण ही कुछ दूर जाने के बाद लोक देवता का निधन हो जाता है। निधन तो हो जाता है, लेकिन अपनी इस बहादुरी के लिए, इस शौर्य के लिए, और जो अपने वचन दिए, उन वचनों के लिए अपने प्राण दिए, इसलिए वो अमर हो गए और लोक देवता के रूप में जाने लगे। बिल्कुल सही पहचाना आपने दोस्तों। अपन बात कर रहे हैं लोक देवता तेजाजी महाराज की। पंचपीरों में नहीं है, पंचपीरों में तो पहरा गोमा ही है, पहरा गोमा। लेकिन पंचपीर में होने से इनका महत्व कम नहीं हो जाता। समझ गए? तो अपन बात शुरू करते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में प्रमुख लोक देवता तेजाजी महाराज की। तो जैसा इन पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताया, सारी चीजें ये मैंने क्लियर करी हैं, और अपन आगे जब पढ़ेंगे सेगमेंट में तो आपको और सारी चीजें और अच्छा समझ में आएंगी। कोई घबराने की बात यहाँ तक नहीं है। तो आओ इसी के साथ अपना अपना टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहला बिंदु अपन तेजाजी के रूप में, जो तेजाजी से रिलेटेड देखते हैं, इनका काल। ठीक है ना, जन्म हुआ इनका 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी के अंदर। किस वंश के थे ये नागवंशीय जाट थे। तो मतलब नागवंशीय तो हटा दो, केवल अपन को जाट भी ध्यान रख सकते हैं, तो भी ध्यान रख जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इनका उपनाम क्या था। उपनाम 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 अपन देखते हैं। सबसे पहले तो गोरक्षक देवता के रूप में, जैसे मैंने बताया था, अपनी एक प्रशंसक प्रशंसक का नाम था लाचा गुजरी, उसकी गायों की रक्षा की थी इसने। मेर, जो जो मीणा अजमेर के आसपास रहते थे उनको मेर मीणा बोलते हैं। ठीक है, और बोलते थे पहले भी। तो मेरी मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी इन्होंने। फिर सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जलते सर्प को आग से निकाला था। ठीक है ना, गोगाजी और तेजाजी की सर्प से कहानी सर्प से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। गोगाजी ने तो दुखी होके सर्पों को मारना चालू कर दिया था, क्योंकि सर्पदंश से उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। लेकिन तेजाजी महाराज ने तो दुखी होके नहीं, दया भाव दिखाते हुए एक सर्प को बचाने की कोशिश करी थी, उसको आग से निकाला था। जबकि गुगा जी तो कढ़ाई में डालने लग गए थे सर्पों को। ऐसे अपन को ध्यान रखना। ठीक है ना, तो गुगा जी और तेजाजी दोनों का लेना देना सर्प से है, दोनों सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, तेजाजी महाराज को बोलते हैं काला एवं बाला का देवता। तो यहाँ काला तो क्या है, सांप है, और बाला क्या है, नारू रोग है। टीबी का प्रोटोटाइप हुआ करता था ये काला एंड बाला का देवता। फिर ये कृषि उपकारक देवता के रूप में भी इनकी पूजा होती है, और कृषि कार्य करने से पहले किसान जो है वो तेजा टेर नामक गीत गाते हैं। ये इस आस में कि आने वाली फसल जिसकी वो बुआई करना चालू कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा उन्नत पैदावार।
ओके। ये फिर अपन जन्म वर्ष में आगे और देखते हैं कि तेजाजी का जन्म जैसे अभी ऊपर अपन देखा 1073 ईस्वी के अंदर हुआ, और किस तारीख को हुआ? MS 14 का मतलब है माघ शुक्ल चतुर्थी, है ना। माघ, एम से माघ, एच से शुक्ल और चतुर्थी, 14 जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। ये तो हो गई जन्म तिथि। फिर जो नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं अपन कि जन्म स्थान क्या था। जन्म स्थान था इनका खड़नाल पर्वतसर नागौर के अंदर, है ना। तेजाजी खड़नाल पर्वतसर नागौर, खड़नाल गांव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है खड़नाल से सम्मिलित में। खड़नाल गांव, पर्वतसर तहसील और नागौर जिले के अंदर। निर्वाण स्थिति, है ना, निर्वाण स्थली मतलब जहां इनकी मृत्यु हुई वो थी सुरसरा। ससुराल नहीं है, सुरसरा गांव, लेकिन ससुराल से मिलता जुलता, क्योंकि ससुराल गए थे अपनी वाइफ पनेर को लेने, ऐसे, ठीक है। सुरसरा गांव, किशनगढ़ तहसील, अजमेर जिले में। तो जन्म तो हुआ नागौर जिले में और निधन हुआ अजमेर जिले में, ऐसे ध्यान। पिताजी का नाम तहाड़ जी या बक्सा राम जी भी मिलता है ना। इसको बॉक्स राम जी मत कर देना, है ना, लेकिन तहाड़ जी, तहाड़ जी और बक्सा राम जी। माता का नाम राम कुमरी, ठीक है, राम कुमरी। पत्नी का नाम पेमल, है ना, पेमल दे। पेमल दे रहने वाली थी पनेर की, ठीक है, पनीर नहीं है, पनेर है। पेमल, ये पैर मलदे नहीं है, पेमल है, पेमल दे, ठीक है, पनेर, ठीक है, पनेर। और पनेर तो गांव, किशनगढ़ तहसील, ठीक है, अजमेर जिले में, ठीक है। और पेमल के जो पिताजी थे वो थे रायमल डांगी। तो डांगी जैसे आज भी अपन गोत्र देखते हैं, जाट समुदाय में प्रमुख गोत्र है डांगी, ठीक है ना। और पेमल जी के पिताजी का नाम था रामचंद्र जी, ठीक है ना। रायमल डांगी या रामचंद्र, मतलब ये दोनों एक ही है, रायमल या रामचंद्र, ठीक है। तो पत्नी का नाम पेमल, पेमल दे, रहने वाली थी पनेर की, पनेर गांव, किशनगढ़ तहसील, अजमेर जिला। पेमल के पिताजी का नाम था रायमल डांगी या उनको रामचंद्र डांगी भी नाम से जाना जाता है। रायमल रामचंद्र एक ही है। अब ये महज एक इत्तेफाक की बात है कि पेमल और किसके बचपन का नाम था? मीराबाई का भी बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई हुई मेवाड़, ठीक है, रतन राणा मेवाड़ में अपन देखते हैं, राणा सांगा के पुत्र, भोजराज की पत्नी, और जन्म हुआ मेड़ता के अंदर, ठीक है। दादा का नाम दादू जी था और पिता का नाम रतन सिंह था। ऐसे तो मीरा जी अपन जब संत पढ़ेंगे तब और आएगा, लेकिन महज एक संयोग की बात है कि मीरा के बचपन का नाम भी वही था जो तेजाजी की वाइफ का नाम था, मतलब पेमल। ओके, ये चीज। अब जो पत्नी व सर्प से जुड़ा हुआ वृतांत है उसको देख लेते हैं, वो क्या वृतांत है। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी लेकिन देख लो जी क्या दिक्कत है इसमें। क्या है कि पत्नी पेमल को लेने पनेर गए, किशनगढ़ अजमेर देखा। पनेर पहुंचते ही सूचना मिली कि कहाँ पे, मांडवालिया, है ना, मांडवालिया, ठीक है, मांडवालिया गांव में लाचा गुजरी की गाय को मेर मीना चुरा कर ले गए। तो तेजाजी जो है वो वाइफ को तो भूल गए और तेजाजी गाय को छुड़ाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सेंदरिया नामक गांव पड़ा अजमेर में। वहां उन्होंने देखा कि अग्नि में एक बास्क नामक सर्प जल रहा था। तो तेजाजी ने दया भाव दिखाते हुए, सर्प के प्रति दया भाव दिखाते हुए उसे आग से निकाला। तेजाजी के इस दया भाव से सर्प नाराज हो गया, है ना, क्योंकि जलते हुए सर्प को निकालना अशुभ माना जाता है, जैसे ऐसे बोला जाता है कि सर्प को मारने के बाद इसको जला देना ज्यादा सही रहता है, ऐसे, ठीक है। तो जब सर्प को बाहर निकाला तो तेजाजी, सर्प नाराज हो गया और सर्प ने बोला कि मैं तुम्हें डसूंगा, लेकिन तेजाजी ने बोला कि मुझे वापस आते समय डस लेना, मैंने अभी वचन दिया हुआ किसको, लाछा गुजरी को, कि मैं तेरी गाय को बचाने आ रहा हूँ मेर मीणा से। तो सर्प, नागदेवता, सर्प का नाम क्या, बासक, नहीं बोले ठीक है साहब इंतजार कर लूंगा। लेकिन जब वापस आते समय तेजाजी कहते बहुत ज्यादा लहूलुहान हो गए थे, तो सर्प ने देखा कोई जगह ही नहीं है, मैं इनको डसूंगा। लेकिन तेजाजी अपने वचन के पक्के और तेजाजी ने बोला तुम चिंता मत करो, ठीक है। चेंदरिया गांव में वापस जब वो सर्प उनको मिला तो सर्प ने जीप पर डसा, तेजाजी ने अपनी जीप आगे कर दी और जीप पर डसते हुए इनकी फोटो होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, तेजाजी की जो फोटो है अभी अपन वापस देखेंगे तो उसमें जीप पर डसता हुआ सांप है। पहली फोटो में तो अग्नि में से निकाल रहे हैं उसको भाले से, और दूसरी तस्वीर में वो डसते हुए। तो सांप को जहां दया भाव दिखाया, सांप को जो जहां बचाया और जहां सांप ने डसा वो जगह एक ही है जिसका नाम क्या है, सेंदरिया, है ना, अजमेर में। क्योंकि ये क्या है, ये जगह आएंगी अभी तेजाजी से संबंधित स्थान। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तेजाजी से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है, 1 2 3 4 दे देंगे आपको, है ना, जैसे पनेर दे दिया,
ठीक है, सुरसरा दे दिया, सेंदरिया दे दिया, खंडाल दे दिया और रूणीचा दे दिया। तो रूणीचा का संबंध रामदेव जी से है, गुगा जी से, तेजा जी से नहीं है। ऐसे तो ध्यान रखना है सेंदरिया। तो सेंदरिया में तो डसा और फिर थोड़ी दूर जाके सुरसरा में ही तेजा जी की मृत्यु हो गई। ससुराल नहीं है, सुरसरा है, लेकिन सुरसरा क्या था तेजा जी का, ये ससुराल था। ससुराल जहाँ सासू रहती है वो ससुराल, ठीक है ना, ये है। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। समझ गए? नहीं समझे वापस सुन लो रिवाइंड करके, और तो क्या इलाज है बताओ। आ जाएगी समझ, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर देखते हैं तेजा जी की बहन का नाम क्या, बैसे बहन और बैसे बुगारी, जो कि तेजा जी के मृत्यु का समाचार सुनते ही इनका भी निधन हो गया था। तो देख लो, ये होता है बहन भाई का रिश्ता, ठीक है। तो बहन का नाम बुगारी, जो तेजा जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही उनका भी निधन हो गया। फिर इन्होंने रक्षा करी, मतलब तेजा जी ने रक्षा करी थी लाचा गुजरी की गायों की। किससे? मेर जाति के मीणा, जो अजमेर के पास रहते थे। तेजा जी घोड़ी का नाम लीलण, ठीक है ना, जो अपन ने ऊपर अभी देखा था सफेद रंग की। और इसका दूसरा नाम है वो है सिंगारी, सिणगारी, ठीक है ना, लीलण सिंगारी। अभी जो नीचे फोटो है इसको मत देखो, जहां पढ़ा रहा हूं वहां ध्यान दो, है ना। तो तेजा जी घोड़ी का नाम लीलण और घोड़ी का नाम सिंगारी। अब ये इतनी ज्यादा लोकप्रिय ये घोड़ी हुई, ठीक है ना, क्योंकि तेजा जी का वाहन है, ठीक है। तो लीलण एक्सप्रेस, अपन ने ट्रेन चला दी लीलण लीलण एक्सप्रेस के नाम से, जो कि वर्तमान में भी चलती है और जैसलमेर से जयपुर तक वो चलती है, ठीक है, जैसलमेर से जयपुर, जयपुर से जैसलमेर, ऐसे, ठीक है। और ये लीलैंड एक्सप्रेस का ही जो ट्रेन का जो मोनो है ना, ट्रेन के डिब्बे पे जो लास्ट में लगा रहता है, ये उसी की फोटो है, ठीक है। ऐसे दिख रहा होगा, जूम करूं, एक मिनट, अब दिख रहा है, ये देखो, लीलैंड एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो ये लालगढ़ जैसलमेर से रवाना होके और फिर जयपुर आई, बीकानेर होते और फिर जयपुर से वापस लालगढ़ जैसलमेर, लीलैंड एक्सप्रेस। ये तेजा जी दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, ये। और फिर देखो इस फोटो में भी दिख रहा है सांप डसते हुए ऐसे, है ना, ये उस फोटो में तो है ही, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, देखो जूम करके बताऊँ, ये देखो सांप डसते हुए, है ना। वो फोटो देखेंगे अपन, उसमें मैं और बता दूंगा, जब शुरू में दिखाई थी, अभी तो आ जाओ, ठीक है, लीलैंड एक्सप्रेस, ओके। फिर अपन आगे क्या देखते हैं कि तेजा जी की सुरसरा में मृत्यु, भाई सेंदरिया में तो सांप ने डसा, सुरसरा में मृत्यु हो गई। तो सुरसरा में मृत्यु का समाचार घोड़ी लीलण के द्वारा ही पत्नी पेमल को दिया गया था, ठीक है ना। और फिर दिया गया, और पेमल भी फिर ये समाचार सुन के क्या हो गई, सती हो गई। तो तेजा जी की वाइफ भी सती हुई थी। एक ये क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, किन किन की पत्नी सती हुई है, तो तेजा जी की हुई है, ठीक है ना, पाबू जी की हुई, ठीक है, तेजा जी की हुई। फिर अभी एक बार सारा पढ़ लो, फिर मैं लिंक में इसमें बता दूंगा आपको सारा, ठीक है ना। रामदेव जी की नहीं हुई थी, समझने वाली बात है, रामदेव जी का नहीं मिलता कुछ भी ऐसा, हड़बू जी का नहीं मिलता, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि किनके इलाज के लिए जाने जाते हैं तेजा जी, सर्पदंश के इलाज के लिए, कुत्ता काट जाए उसके इलाज के लिए, और घोड़ला। घोड़ला क्या होते हैं कि सर्पदंश का जो इलाज करने वाले भोपे जो होते हैं वो घोड़ला होते हैं। पिछली फाइल में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये तेजा गोगा जी के अंदर मैंने घोड़ला बता दिया था, ये तेजा जी में है, थोड़ा सा तो करेक्शन कर लेना। घोड़ला कौन होते हैं कि सर्पदंश का इलाज करने वाले भोपे होते हैं, ठीक है, घोड़ला। अब ये तीन चीजें होती हैं, घोड़ला होता है, एक घोड़ले होता है और एक घुड़ला नृत्य होता है, ठीक है। तो पुजारी सर्पदंश का इलाज करते हैं वो तो घोड़ला कहलाते हैं, ठीक है। ये घोड़ला तेजा जी के पुजारी जो सर्पदंश का इलाज करते हैं, ठीक है, ये जो अभी अपन ने देखा। फिर घोड़ले क्या होते हैं, रामदेव जी के कपड़े के बने हुए घोड़े होते हैं, जो काले एवं सफेद रंग के कपड़े से बनते हैं, ठीक है, घोड़ले। और घुड़ला क्या होता है, ये नृत्य है जो मारवाड़ में किया जाता है होली पर। और सातल देव के द्वारा घुड़ले खां, ठीक है, का निधन किया गया था, सिर काट के लाए थे और उस सिर में छेद कर दिए थे तीरों से। तो इस गुड़ला नृत्य के अंदर स्त्रियां आज भी सिर पे मटका रखती हैं और मटके में छेद होते हैं और मटके के अंदर दिए जलते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो उस गुड़ले खां की सिर का ही एक तरह से प्रोटोटाइप है, जो मटके उनके सिर पे रहते हैं। तो ये इसने महिलाओं के साथ बदतमीजी करी थी, तो सातल देव ने इसका सिर कलम कर दिया था। तो ये घुड़ला नृत्य है, अब देखो कितना क्लोज है, घुड़ला मतलब घोड़ला, तेजा जी के पुजारी, घोड़ले घोड़े, और गुड़ला नृत्य, ऐसे मारवाड़ में होली भी किया जाता है,
देखेंगे, पढ़ेंगे, कल्चर आएगा। ओके। फिर किसान जो गीत गाता है वो अपन ने अभी देखे, उनको तेजाटेर बोलते हैं। ठीक है, तेजाटेर गीत गीत से ही बुवाई प्रारंभ की जाती है ताकि खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी हो उसके लिए। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं तेजाजी के जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं। मंदिर को, तेजाजी के मंदिर को थान कहा जाता है, थान या चौक। और जो प्रमुख मंदिर है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं खरनाल परबतसर नागौर में। यहाँ पे माघ 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 शुक्ल 14 चतुर्थी को इनका जन्म हुआ था, खरनाल परबतसर नागौर के अंदर। ओके, है ना। सबसे पहला खरनाल परबतसर नागौर, ठीक है, वहाँ इनका जन्म हुआ अपने माघ शुक्ल 14 चतुर्थी को। फिर सेकंड नागौर के अंदर अपन देखते हैं भावतान। ठीक है ना, भावतान ये भी परबतसर नागौर में ही है और यहाँ सर्पदंश का इलाज किया जाता है। और जो इलाज जो भोपे करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? गोडला। ठीक है ना, गोडला, सर्पदंश का इलाज करने वाले भोपे। तीसरा स्थान है पनेर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, और ये क्या था? ससुराल था। और पनेर की रहने वाली थी कौन? पेमल दे। ठीक है, पढ़ा था अपन ने पेमल दे, पिताजी का नाम रायचंद या रायमल डांगी, रामचंद्र। ठीक है ना। सेंदरिया में क्या हुआ था? सेंदरिया किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। और सर्प, बासक नामक सर्प देखा था अपन ने। ठीक है, ठीक है, बासक नामक सर्प को आग आग में से निकाला सर्प की, और फिर बाद में सर्प ने जीप पर डसा। आते हुए को पूरी कहानी सुनाई चुका हूँ। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, पनेर के पास ही ऐसे। ठीक है, और ये मृत्यु हुई, ये BS 10 लिखा हुआ ना, ये भाद्रपद, है ना, भाद्रपद शुक्ल दशमी है ये। शुक्ल दशमी जिसको तेजा दशमी बोलते हैं अपन, देखेंगे आएगा, जो तेजा जी का प्रमुख मेला जो पड़ता है वो। ठीक है, ये तो हो गए नागौर और अजमेर में। ठीक है, इसके अलावा भी 3 स्थान और हैं जो बहुत प्रमुख है अपने तेजा जी से रिलेटेड। सबसे पहला तो देखते हैं बांसी दुगारी, है ना, बांसी दुगारी। तो बै इसका ले लो और द इसका ले लो और ये बन गया बूंदी। बांसी दुगारी ये बूंदी के अंदर है। और दुगारी चित्रकला शैली भी आती है जो बूंदी के अंदर ही है। तो बै से तो बांसी, द से दुगारी, बांसी दुगारी बन गया। और अपन ने पढ़ा था एक बुगारी। ठीक है ना, बुगारी, बुगारी इनकी बहन का नाम था तेजाजी का, जो तेजाजी की मृत्यु का समाचार सुनते ही उनका भी निधन हो गया था। ठीक है ना, तो बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्थान का नाम है बूढ़ा तीत। बूढ़ा तीत, ठीक, ये कोटा के अंदर है। ठीक है, बूढ़ा तीत कोटा। ठीक, फिर सीताबाड़ी जो है ये 12 के अंदर है। यहाँ पे तेजाजी जो है शहरिया जाति के लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो बूढ़ा तीत इज कोटा एंड सीताबाड़ी इज 12 एंड बांसी दुगारी इज बूंदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बांसी दुगारी तो आया है बहुत बार ऐसे। ठीक है, ऐसे जन्म हुआ खरनाल परबतसर नागौर, मृत्यु हुई सुरसरा परबतसर, सुरसरा अपने किशनगढ़ अजमेर। अब अपन जैसे देखते हैं कि तेजाजी जो है ना, मुख्य रूप से अजमेर जिले के लोक देवता है। क्योंकि देखा, अजमेर में ससुराल, फिर अजमेर में सांप ने डसा चंद्रिया में, और फिर अजमेर ससुराल में उनकी मृत्यु हुई। प्रतीक चिन्ह घोड़े पर सवार योद्धा और जीप पर डसता हुआ सांप, फोटो देखी थी। भोपो द्वारा वाद्य यंत्र जो प्रयोग में लिया जाता है वो है भरनी। भरनी एक धातु, मतलब घन वाद्य यंत्र है, धातु का बना हुआ। इसमें क्या होता है, जैसे ये मिट्टी का मटका है, इसको पूरा मिट्टी से भर दिया, फिर ऊपर अपन ने थाली रखी, कांसे की थाली, फिर इस थाली को बजाया जाता है। तो ये थाली जो है ये धातु की होती है, धातु मतलब कांसे की होती है, ब्रॉन्ज की। इसलिए इस वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं अपन? घन वाद्य यंत्र, ऐसे। ठीक है ना, ये भरनी वाद्य यंत्र। तेजाजी का जो मेला है ये परबतसर नागौर के अंदर भरता है, क्योंकि खरनाल परबतसर नागौर में जन्म हुआ था। कब भरता है? अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, है ना, जिसको तेजा दशमी बोलते हैं। और ये पशु मेला है। ठीक है ना, और इस पशु मेले की सबसे महत्वपूर्ण खास बात क्या है कि राजस्व अर्जन की दृष्टि से ये सबसे बड़ा लोग पशु मेला है। ठीक है ना, राजस्व सबसे ज्यादा जहाँ अर्जन होता है, सबसे ज्यादा जो खरीद फरोख्त होती है पशुओं की, वहीं सबसे ज्यादा राजस्व अर्जन होएगा, तो यही है। और सबसे ज्यादा पुराना जो वो है, तो मैंने आपको बताया था, वो मल्लीनाथ पशु मेला है अपने मल्लीनाथ। ठीक है, 1593 से हो रहा है, मोटा राजा उदय सिंह से। और ये तो, और सबसे लंबे समय तक जो चलने वाला है वो अपने गुगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ है। ठीक है, गुगा मेडी गुगा जी पशु मेला 1 महीने चलता है, श्रावण पूर्णिमा से लेके भाद्रपद पूर्णिमा तक। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे। ठीक है, ये है। फिर ओ चलो, ये वापस और आ गया। देखो, आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है मेरे को, सारी चीजें लिखी हुई हैं। पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, परबतसर नागौर में,
कब? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, है ना, ये है भाद्रपद, तेजा पशु मेला है तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। और सबसे लंबी अवधि का जो है ना वो गुगा मेडी है, वो है श्रावण पूर्णिमा, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, से भाद्रपद पूर्णिमा, पूर्णिमा टू पूर्णिमा है, 1 महीना है पूरा, 1 माह चलता है, इसलिए सबसे बड़ा है ये, 1 माह। और ये जैसे देखो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, ठीक है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, तो ये 15 दिन ही हुए, 15 डेज, ठीक है ना, ये हो गया। तो तेजाजी पशु मेला क्या है? आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला। वापस बताता हूँ, पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, परबतसर नागौर, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, 15 डेज हो गया। आय की दृष्टि से ना, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला। और आय तो तभी तो होगी जब पशुओं की क्या होगी, खरीद खरीद बिक्री होगी, तभी तो होगा। खरीद बिक्री नहीं होगी तो कहाँ से आय होगी? तो एक क्वेश्चन ये भी है कि सबसे ज्यादा पशुओं की खरीद बिक्री किस मेले में होती है? खरीद फरोख्त या खरीद बिक्री, वो किस में है? वो तेजाजी पशु मेला में, जो परबतसर नागौर में कब होता है? भाद्रपद, मतलब यूं है, ये भाद्रपद दशमी, मतलब क्लाइमेक्स है ये भाद्रपद दशमी, ये, ठीक है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। और तेजाजी का जो मेला है वो भाद्रपद दशमी को है, ये पशु मेला है, ठीक है ना। और जो मेला जैसे जिसमें इंसान ज्यादा भाग लेते हैं वो है भाद्रपद दशमी, मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी, कृष्ण पक्ष नहीं है, शुक्ल पक्ष, ऐसे याद रखो। फिर सर्वाधिक लंबी अवधि का पशु मेला जो है वो गुगामेडी है, बताया मैंने, गुगामेडी कहाँ है? अपने नौहर, हनुमानगढ़ में, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। प्राचीनतम पशु मेला जो है मल्लीनाथ पशु मेला, 1593 से मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के जो थे, जोधाबाई के जो पिता, जहांगीर के ससुर, उन्होंने शुरू किया था। कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला, है ना, मोटा राजा उदय सिंह, आज बाड़मेर में है, लेकिन कभी ये मारवाड़ का ही हिस्सा था। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन तेजाजी पे जो डाक टिकट जारी हुई है। तो तेजाजी पे जो डाक टिकट जारी हुई, 5 रुपए का डाक टिकट है, 2011 में जारी हुआ, सचिन पायलट केंद्रीय सूचना मंत्री थे उस समय हुआ, ठीक है ना। पिछली फाइल में अपन ने देखा था देवनारायण जी पे भी जो डाक टिकट है वो 2011 में जारी हुआ, 5 रुपए का, ठीक है ना। और उससे पहले भी जारी हुआ था डाक टिकट उनपे, लेकिन उनपे नहीं था, उनकी फड़ पे था, देवनारायण जी की फड़ पे। वो कब था? 1992 में, 5 रुपए। और देवनारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ है। और देवनारायण जी पहले ऐसे लोक देवता थे जिन पे डाक टिकट जारी हुआ, और फिर तेजाजी पे भी डाक टिकट जारी हुआ। देख रहे हैं अपन, ये तेजाजी महाराज डाक टिकट, ये ऐसे, और ये देखो वर्ष ये लिखा हुआ 2011। वैसे डाक टिकट भी अपन जैसे देखते हैं ना, देखो कितनी चीज ऐसे समझ में आती है देखने में, इस डाक टिकट का अब अलग ही इंप्रेशन आपके दिमाग में फिट हो रहा है। तो मैंने भी कुछ सोच समझ के लगाई है यहाँ पे ऐसे दिखाने के लिए, मैं कोई ऐसे प्रचार थोड़ी कर रहा हूँ, देखो 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 ये महत्व होता है इन चीज, समझो, ठीक है। फिर तेजाजी से संबंधित जो ग्रंथ है वो कौन, तेजाजी से संबंधित जो ग्रंथ है कौन कौन से? एक तो जूझार तेजा, ठीक है, जो लज्जाराम मेहता ने लिखा है, तो जैसे तो जूझार तेजा, और इसको, इस जे को ऐसे घुमा दो इधर, तो जूझार तेजा लज्जाराम मेहता, जूझार तेजा लज्जाराम मेहता। और तेजाजीरा ब्यावला, ये किसने लिखा? बंशीधर ने। तेजाजीरा ब्यावला किसने लिखा? बंशीधर ने। ऊपर कर देता हूं, तेजाजीरा ब्यावला किसने लिखा? बंशीधर ने, है ना। झुंझार तेजा तो लिखा लज्जाराम मेहता ने, ये झुंझार यूं लिखा और एल यूं कर दिया, तो एक जे यूं एक एल यूं, तो झुंझार तेजा लज्जाराम मेहता, ये कट रहा है क्या? ये, है ना, झुंझार तेजा लज्जाराम मेहता, और तेजाजीरा ब्यावला बंशीधर मेहता, बी बराबर बी से ब्यावला और बी से बंशीधर मेहता। और ये ब्यावले वैसे थे क्या? ये रामदेव जी, है ना, रामदेव जी की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं या जो वीर गाथा है रामदेव जी की, उनको अपन ब्यावले बोलते हैं। रामदेव जी के जो भजन है वो ब्यावले बोले जाते हैं। जैसे अपन ने देखे थे पाबू जी के जो, पाबू जी जो है ना, पाबू जी के जो गीत हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पावंडे, ऐसे, ठीक है, जो फड़ वाचन के समय गाए जाते हैं। तो ये था तेजा जी के बारे में मेन मेन जो अपन को ध्यान में रखना है, चीजें यही है सारी, ठीक है। अब वापस अपन एक बार फोटो देख लेते हैं, जहां से शुरू करी थी वहीं पे वापस मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है। ये अपन ने फोटो देखी थी, मैंने शुरू में बताया था आपको। अब देख लो, अब वापस से समझ लो, सुन लो, ये देख लो तेजा जी, ठीक है। ये इस सर्प का नाम क्या? बासक सर्प, बासक। और ये आग में जल रहा था, इस आग में,
ठीक है। और ये जगह का नाम क्या है जहाँ से इनको निकाला है सर्प को? ये है सेंदरिया। से न ना सर्प का नाम बासक। ठीक है। जगह सेंदरिया। ठीक है, सेंदरिया किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, निकाला तो सर्प क्या हो गया? खुश हुआ क्या? नहीं, सर्प नाराज हुआ, क्योंकि जलते हुए सर्प को निकाला था, अगला जन्म लेने वाला था ये, तो नाराज हुआ। तेजाजी ने बोला आते समय डस लेना। फिर जब ये आए तो आते समय फिर सर्प ने, क्योंकि पूरा शरीर लहूलुहान था, फिर तेजाजी की कहाँ डसा, ये देखो कहाँ डस रहे हैं, जीभ के ऊपर डस। ऐसे। ठीक है। फिर ये घोड़ी देख रहे हैं अपन, घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। तो इसी के पीछे ट्रेन चली, कौन सी? लीलन एक्सप्रेस। और लीलन ने ही ले जाके ये समाचार दिया था कि तेजाजी की मृत्यु कहाँ हो गई? सुरसरा गांव में। और समाचार किसको दिया? पेमल को, जो कि तेजाजी की क्या थी? पत्नी थी। कहाँ की रहने वाली? पनेर की। किसकी पुत्री? रायमल डांगी की। तो फिर इनका भी देहांत हो गया, मतलब सती हो गई पेमल। ऐसे। तो ये थी तेजाजी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो अपन को ध्यान। ठीक है। और क्वेश्चन फाइल में जो अपन डिस्कस करेंगे तो चीज़ें सारी यही हैं, क्वेश्चन जो इनके आते हैं स्थानों के, बहुत फेमस क्वेश्चन है इनके, जो प्लेसेस के हैं, है ना। जैसे अपने पर नागौर के अंदर अपन ने देखा, एक तो खड़नाल देखा और एक भावतान देखा। अजमेर में जो अपन ने स्थान देखे, पनेर देखा, ठीक है, ससुराल जो था, फिर सेंदरिया देखा था, सांप ने डसा, और सुसरा देखा था, निधन हुआ। इसके अलावा बूंदी के अंदर अपन देखा था, बूंदी से याद करो क्या था? बूंदी, बैसे तो बांसी और दैसे दुगारी, बांसी दुगारी। कोटा में अपन ने देखा था बूढ़ा तीत, कोटा। ठीक है। और फिर सीता माता देखा था अपन ने बाणा के अंदर। ऐसे तो ये हाड़ौती के अंदर 3 स्थान अपन ने इनके देखे हैं जो बहुत फेमस है। मुख्यतः अजमेर के लोग देवता हैं, लेकिन अपन को नागौर में भी मिलते हैं इनके स्थान, अजमेर में ही मिलते हैं, और हाड़ौती के 3 जिलों में, बूंदी, कोटा और बारां में ही मिलते हैं। बूढ़ा तीत कोटा के अंदर है और बारां में सीता माता। ठीक है। देखो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, इन चीजों को रिवीजन करो बार बार, चीजें फिट हो जाएंगी। देखो एक बार में जरूर अटपटी लगती है, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे ना जब तक, तो कुछ नहीं होगा प्यारे। देखो सीधा बता रहा हूँ, रिवीजन करो, क्वेश्चन देखो, बार बार जो चीजें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको देखो। और देखो पिन पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी चीज और क्या होगी मैं बताऊँ। अब जो माइक्रो जो पीछे चल रहे हैं ना वीडियो में, वीडियो को पॉज करके इन माइक्रो को लिखो। उम्मीद मत करो कि मैं ये दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखो, पीछे जितने माइक्रो चल रहे हैं, समझ गए? तो ऐसे माइक्रो लिखो, फिर वापस वीडियो देखो, क्वेश्चन देखो, रिवीजन करो, सब समझ में आ जाएगा। इसी अभिलाषा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कल्ला जी के साथ। नमस्कार।